हाय एवरीवन, माय नेम इज मेसन और मैं 20 साल का हूँ। थोड़े टाइम पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं एक जाल में फंस गया हूँ और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मे बी यू कुड हेल्प मी आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टोरी। तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको एवरी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। आई हैव ए ब्रदर कॉल्ड विलियम। जी हाँ, जैसा कि आपको समझ आ गया होगा, वी आर ट्विंस। लेकिन भले ही हम दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी हो, हमारी पर्सनैलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। विलियम वॉज मोर मैच्योर एंड कनिंग व्हाइल आई वॉज जेंटल एंड गुड नेचर्ड। नहीं, सच में मैं माइनक्राफ्ट फैन था, मुझे कॉस्प्ले अच्छा लगता था और मैं कई दिनों तक एनीमे देख सकता था। विलियम हमेशा मुझसे कहता था कि मैं बच्चों की तरह एक्ट करता हूँ एंड आई शुड गेट सम एडल्ट इंटरेस्ट्स सिंस आई वॉज 20 ऑलरेडी। लेकिन मुझे बड़ा होने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं कॉमिक्स और कवाई गर्ल्स की दुनिया में खुश था। मैं और मेरा भाई अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, अलग अलग तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करते थे और हम दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं था जिसके बारे में हम बात कर सकें। हम अभी भी अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे और हमारे सेपरेट रूम्स थे। लेकिन एक दिन मैं एवरी से मिला एंड विलियम एंड आई बिगैन टू फाइट फॉर हर। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने मुझे बताया कि वो किसी नई लड़की को डेट कर रहा है। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि वो कोई पहली लड़की नहीं थी जिसे वो डेट कर रहा था और ना ही वो आखिरी होती। लेकिन एक दिन जब वो उसे अपने साथ घर लाया तो उसे देखते ही मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। एवरी को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान से कोई बिजली गिर गई हो। शी वॉज परफेक्ट। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो अभी अभी किसी कॉमिक बुक या एनीमे से निकल कर आई है। खुशी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं एक वर्ड भी नहीं निकाल पाया, बस उसे देखता रहा। विलियम वॉज द वन हु ब्रॉट मी आउट ऑफ माई स्टुपर। उसने बताया कि वो और एवरी बाहर घूमने जा रहे हैं और उसे आने में देर होगी। Only when the door had already slammed shut behind them did I come to my senses. Long story short, मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गया था। जब कभी वो मेरे भाई से मिलने आती थी तो मैं भागते हुए अपने रूम से बाहर आता था और जब वो मुझे हेलो बोलती थी तो मैं ब्लश करने लगता था। And then I would look at them going away for a long time from the window of my room. हाँ, मैं विलियम से जलता था और मन ही मन सोचता था कि काश मेरी भी एवरी जैसी कोई गर्लफ्रेंड होती। और एक दिन मुझे अपना मौका मिल गया। उस दिन जब एवरी आई तब मेरा भाई घर पर नहीं था, लेकिन जाहिर तौर पर उसे ये नहीं पता था। इसलिए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, she kissed me cheerfully and asked why I wasn't ready yet. उसने मुझे गलती से विलियम समझ लिया था। मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाने का सोच लिया। उस वक्त मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया कि अगर मेरे भाई को इसका पता चला तो क्या होगा। मैंने बस विलियम बनने का नाटक किया और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। एंड यू नो व्हाट, इट वाज वर्थ इट। हमने पूरी शाम एक साथ बिताई। एवरी को मेरे झूठ का बिल्कुल पता नहीं लगा और उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। आई रियलाइज दैट वी हैड ए लॉट इन कॉमन। उसे भी माइनक्राफ्ट बहुत पसंद था। वो अक्सर एनीमे कैरेक्टर्स की शेप वाली कुकीज बनाती थी और टिकटॉक्स पर वीडियोस पोस्ट करती थी। यस, शी रियली वॉज परफेक्ट। मैंने सोच लिया कि मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। आफ्टर ऑल, हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। ऑफ कोर्स, मुझे इस बात को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही थी कि मैं अपने भाई से झूठ बोलकर उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा हूँ, बट आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ। उस रात घर वापस आने पर मुझे विलियम मिला। ही वॉज बिजी राइटिंग ए रिपोर्ट फॉर कॉलेज and hadn't even noticed एवरी coming by. वो बहुत बिजी था। उसके दूसरे दिन मैंने दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने का फैसला किया। इस तरह मैंने एवरी को डेट करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि वो मुझे विलियम समझकर मुझसे मिलती रही। लेकिन मेरे लिए ये हमारे रिश्ते की शुरुआत थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से जानने लगे। एंड आई लाइक दैट शी वॉज चाइल्डिशली नाइव एंड समहाउ अनरियल। मुझे सचमुच ऐसा फील होता था कि मैं किसी एनीमे गर्ल को डेट कर रहा हूँ। टाइम बीतने के साथ मेरे लिए अपने भाई से ये सीक्रेट छिपाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। आई फेल्ट बैड अबाउट डिसीविंग हिम। इसलिए एक शाम मैंने फैसला किया कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसके बाद क्या होगा। आई थॉट विलियम माइट इवन बीट मी अप, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं उसके रूम में गया जहाँ वो अपना होमवर्क कर रहा था और मैंने उससे कहा कि मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। मेरे भाई ने इरिटेट होकर मेरी तरफ देखा और मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। हाउ एवरी हैड मिस्टेकन मी फॉर हिम, आवर डेट्स, माई फीलिंग्स फॉर हर। विलियम, अब अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, बट आई लव एवरी
और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने सीरियस होकर कहा। मुझे लगा मेरा भाई कम से कम मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे मैं हैरान रह गया। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड मेसन, तुम मेरे भाई हो और मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। एवरी अब से सिर्फ तुम्हारी है। ओह माय, आई हैडंट एक्सपेक्टेड सच अ टर्न। मे बी विलियम उतना भी बुरा नहीं था। अपने भाई की वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया था और उसके बाद मैं भागता हुआ एवरी को कॉल करने गया। नहीं, मैं उससे सारी सच्चाई नहीं बताने वाला था। आफ्टर ऑल, अगर उसको पता लगता कि मैं विलियम नहीं हूँ और इतने टाइम से उससे झूठ बोल रहा हूँ, तो शायद वो मुझसे ब्रेकअप कर लेती। आई डिसाइडेड टू कीप प्रिटेंडिंग टू बी माई ब्रदर। अब बस मुझे विलियम से कुछ नहीं छिपाना पड़ता था और मैं उसके सामने एवरी को डेट कर सकता था। हम लगभग हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन मैं उससे जितना ज्यादा बातें करता था, मुझे उसके बारे में उतनी ही अजीब चीजें पता लगती थी। लेट मी एक्सप्लेन। 21 साल की होने के बावजूद वो पढ़ाई नहीं करती थी और ना ही कहीं जॉब करती थी। उसने आज तक बस माइनक्राफ्ट खेला था। वो गेम के दूसरे फैंस के साथ हैंग आउट करती थी। टिकटॉक पर ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनकर वीडियोस बनाती थी जो क्लियरली उससे छोटी उम्र की लड़कियों के लिए थे और बस कवाई चीजों के बारे में सोचती रहती थी। इवन फॉर मी इट वॉज अ बिट मच। लेकिन एवरी को शायद इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये दुनिया कोई कॉमिक बुक नहीं है। वो छोटी बच्ची की तरह एक्ट करती थी और उसे लगता था ये बहुत कूल है। Sometimes it even seemed to me like she was stuck in her development. शुरुआत में उसके बारे में जो चीजें मुझे अट्रैक्टिव लगती थी, अब अचानक मुझे उनसे डर लगने लगा था। एक दिन उसने मुझे किसी कॉस्प्ले फेस्टिवल में इनवाइट किया और मैं उसे मना नहीं कर पाया। To be honest, I was a little surprised by adults dressing up as a fictional characters. उनकी लाइफ में ऐसी क्या कमी थी? एवरी को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। She was dressed as a Japanese school girl with a creeper's head. वो बहुत अजीब लग रही थी। फेस्टिवल में सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे। मुझे तो उसके बगल में चलते हुए भी शर्म आ रही थी, बट मैं उसका बॉयफ्रेंड था और मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ा। एक पॉइंट पर सडनली मुझे रियलाइज हो गया कि एवरी क्रेजी है, लेकिन मैं उससे ये नहीं बोल सकता था। सो आई जस्ट एंड्योर्ड एंड वेटेड फॉर दैट डे ऑफ शेम टू कम टू एन एंड। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। फेस्टिवल के बाद एवरी मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गई। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए मुझे लगा कि उसके मॉम डैड सीरियस स्ट्रिक्ट लोग होंगे, लेकिन इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं थी। उसके डैड ने किसी टीनेजर लड़के की तरह कपड़े पहन रखे थे और वैसे ही एक्ट भी कर रहे थे, और उसकी मॉम ने किसी एनीमे गर्ल की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी और अपनी बेटी से कुछ खास डिफरेंट नहीं थी। दे वर सिंपली अनहिंज्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एडल्ट्स हैं। तब जाकर मुझे पता चला कि एवरी ऐसी क्यों थी और ये सब कितना क्रीपी लगता था। उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे ब्रेकअप करके रहूंगा, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट हार्ड टू डू। एवरी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं उससे कहीं भी छिप नहीं सकता था। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठता था, वो मेरे बेड के बगल में बैठी मिलती थी। आई वुड लुक आउट द विंडो एंड सी हर सेंडिंग मी अ हैंड हार्ट। ओह, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, लेकिन मैं उससे ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि अब मैं उसे डेट नहीं करना चाहता। एवरी से मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया था। अब मुझे माइनक्राफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गेम मुझे बहुत चाइल्डिश लगता था। आई फेल्ट सिक ऑफ टिकटॉक एंड एनीमे। एवरी को देखकर मुझे ये रियलाइज हो गया कि अपने 20s में इसी हाइडू जैसे कपड़े पहनकर मैं कितना स्टूपिड लगता था। अब मैं एवरी को लाइक करने का ड्रामा नहीं कर सकता था। मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं हेल्प मांगने के लिए अपने भाई के पास गया। मैंने विलियम से कहा कि अब मैं एवरी को डेट नहीं करना चाहता और वो उसे वापस ले सकता है, लेकिन उसने मैलिशियसली स्माइल करते हुए कहा, नो मेसन, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। इट टर्न्ड आउट दैट विलियम वाज वेल अवेयर ऑफ व्हाट एवरी वाज रियली लाइक। उससे मिलने के एक हफ्ते बाद ही उसे पता चल गया था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे पीछा कैसे छुड़ाए। और फिर मैं आ गया। हिज नाइव ब्रदर हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। विलियम ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर थोप कर और उसके क्रेजी होने की बात मुझसे छिपाकर उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। शुरू में उसकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? मैं चिल्ला पड़ा, लेकिन विलियम ने शांति से जवाब दिया कि एवरी और मैं एक जैसे थे। वी बोथ एक्टेड लाइक चिल्ड्रन एंड डिडंट वांट टू ग्रो अप। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं बदल गया हूँ और अब मुझे वो गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंस्टेड
आई डिसाइडेड टू रिपे हिम इन काइंड। उस रात जब मैं एवरी से मिला तो मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया, दैट आई वॉज मेसन नॉट विलियम एंड दैट शी कुड गो आउट विद माई ब्रदर अगेन। मुझे लगा ये सुनकर वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी, बट शी जस्ट स्माइल्ड। आई नो, हमारी पहली डेट पर ही मुझे पता लग गया था, उसने कहा। आई वॉज शॉक्ड, लेकिन फिर वो मुझसे क्यों मिलती रही? एवरी ने कहा कि उसे मेरे भाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ऑन दी अदर हैंड शी लाइक्ड मी अ लॉट। हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, हम दोनों क्रेजी हैं। एवरी ने कहा कि अब मैं विलियम बनने का नाटक बंद कर सकता हूँ। शी एडेड दैट हर पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग मी टू कम टू देयर एनीमे पार्टी द फॉलोइंग डे। उसके बाद वो मुझे किस करके खुशी से उछलते कूदते हुए भाग गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और ये नहीं बोल पाया कि अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। एवरी वॉज रॉन्ग। अब मैं उसकी तरह क्रेजी नहीं था। बीइंग ओरिजिनल एंड बीइंग फनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसने मुझे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। एंड वॉट आई सॉ वॉज रिडिकुलस एंड स्टूपिड। विलियम सही कहता था, अब बड़े होने का और इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आने का वक्त आ गया है। आई एम ग्रेटफुल टू एवरी फॉर ओपनिंग माई आइज टू माई सेल्फ। लेकिन मैं अभी भी उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। मैं कल उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहता।